हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों को चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 का हमारा नाम है सामुदायिक अंतःक्रियाएं। आइए जानते हैं क्या है। तो एक निश्चित समय पर एक निर्धारित क्षेत्रों में एक साथ निवास करने वाले परस्पर अंतःक्रियाएं भिन्न भिन्न जीव प्रजातियों सामूहिक रूप को क्या कहते हैं हम लोग, समुदाय कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि एक वन क्षेत्र में रहने वाली क्या होगी, गिलहरियाँ हो गई, वहाँ पे हिरन हो गए, उल्लू हो गए और मछलियाँ, मेढक, मगरमच्छ सभी एक साथ रहते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैविक समुदाय। तो किसी क्षेत्र विशेष की समस्त समष्टि अथवा भिन्न भिन्न जातियों की विविध प्रकार की समष्टि सहचार तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएं समग्र रूप से जैविक समुदाय के रूप में जानी जाती हैं। किसी भी परितंत्र में पादपों तथा जंतुओं की समष्टि एक दूसरे के साथ पृथक स्वतंत्र कार्य नहीं करती, वे सदैव एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा परस्पर मिलकर जैविक समुदाय का निर्माण करती हैं। एक समुदाय में भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों को अलग अलग संरचनाएं होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जैविक अंतःक्रियाएं द्वारा पर्यावरण से संबंध बनाती हैं तथा इनकी जैविक वृद्धि स्थलीय संरचना तथा कालिक परिवर्तन का मुख्य प्रभाव होता है। समुदाय के माध्यम से वे अपने बाह्य पर्यावरण कार्यात्मक संबंध बनाए रखते हैं। आइए जानते जैविक अंतःक्रिया के प्रकार। आइए कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सहजीविता, उदासीनता, परजीविता, परभक्षण और प्रतिस्पर्धा। और सबजीविता के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सौपारिकता, सभोजिता और असभोजिता। और जो प्रतिस्पर्धा है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा और अंतःजातीय प्रजाति और अंतर्जातीय प्रजाति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुदाय अभिलक्षण। इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा जाति संरचना, यह क्या होता है। आइए जानते हैं। किसी समुदाय वर्ष भर में उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना जाति संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है प्रभाविता, यह एक या अधिक जातियों द्वारा अन्य जातियों की संख्या जैवमंडल भार उत्पादन को प्रभावित करती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। थर्ड है हमारा रूपकृति विज्ञान तथा स्थिरण। रूपकृति विज्ञान स्थिरण क्या होता है, तो समुदाय के बाह्य उद्भवन तथा दृष्टि को रूपकृति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट जाति विविधता, जातियों के बीच एकक वितरण, जाति समानता या जाति समायता कहलाती है। सभी जातियों की एकक जाति समृद्धि तथा जाति के समस्त गुणन को जाति विविधता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुदाय अभिलक्षण। इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा जाति संरचना, यह क्या होता है। आइए जानते हैं। किसी समुदाय वर्ष भर में उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना जाति संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है प्रभाविता, यह एक या अधिक जातियों द्वारा अन्य जातियों की संख्या जैवमंडल भार उत्पादन को प्रभावित करती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। थर्ड है हमारा रूपकृति विज्ञान तथा स्थिरण। रूपकृति विज्ञान स्थिरण क्या होता है, तो समुदाय के बाह्य उद्भवन तथा दृष्टि को रूपकृति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट जाति विविधता, जातियों के बीच एकक वितरण, जाति समानता या जाति समायता कहलाती है। सभी जातियों की एकक जाति समृद्धि तथा जाति के समस्त गुणन को जाति विविधता कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।